Hello students, welcome back to Bond with Chemistry. Today we will going to start with episode 2, LDI ketones and carboxylic acid, organic chemistry, class 12. Today we will going to talk about the structure of carbonyl group. In the previous lecture we talked about the carbonyl group और उससे कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं हमने बात किया था. इनफैक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कार्बोनिल कंपाउंड है. आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर of carbonyl group. Structure of carbonyl group. We will going to talk about the hybridization and the angle और देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं इसमें. तो कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कार्बोनाइल ग्रुप क्या है. कार्बन विद डबल बॉन्ड O with 2 valencies because कार्बन की टोटल 4 valencies होती है. So this is a carbonyl group. Now, if you will check how many sigma bonds are there in the carbonyl group, तो फटाफट से देखते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, this bond and one more bond. So let's count. There is one sigma bond, second sigma bond, and third sigma bond. This is pi. All right, this is pi. So तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन विल गोइंग टू बी sp2. और अगर डाउट है कि यार ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है या हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इजी. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप ध्यान से देखें, समझें इसको कि कैसे होती है. देखो, समझाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ. SPDF है ना, यही आपने पढ़ा होगा. यही हमारे लिए सब शेल्स है. S can have 1 sigma, P can have 3 sigmas, D can have 5 sigma and F can have 7 sigma. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. Let me again tell you, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. देखो, S के पास एक ऑर्बिटल होता है इसलिए 1 सिग्मा, P के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 3 सिग्मा. बट ठीक है, लर्न करने के लिए, समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि S कैन अकोमोडेट 1 सिग्मा. फॉर दैट मैटर अगर हम ले लेते हैं मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C with 4 हाइड्रोजन्स, CH4. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने इसके पास है? सिंगल बॉन्ड्स आर टू बी कैलकुलेटेड नोन एज सिग्मा बॉन्ड्स. तो ये ले लेते हैं दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड एंड चौथा सिग्मा बॉन्ड. भाई टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. अब आप ध्यान से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो S ले गया. S कैन हैव 1 सिग्मा, तो एक S ले गया. P कैन अकोमोडेट 3, तो ये भी P के हो गया, ये भी P के लिए हो गया और ये भी P के लिए हो गया. तो कितने ऑर्बिटल्स, कितने सबशेल्स यूज हो रहे हैं? एक S, 3 P. तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3. तो सेम हमने यहां पर करा यार. 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा तो पाई है. 1 सिग्मा ले लिया S ने, रिमेनिंग 2 सिग्मा किसने ले लिए? P कैन अकोमोडेट 3 सिग्मा. 2 तो ले ही सकता ऑब्वियसली. तो 1 S, 2 P, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो गई? sp2. सो कार्बोनिल ग्रुप has an hybridization of sp2. और अगर हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है तो शेप कैसी हो गई इसकी? ट्राइगोनल. 1 second, it is trigonal coplanar. ट्राइगोनल कोप्लानर. ठीक है. तो अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो ट्राइगोनल कोप्लानर will somewhat look like this. Coplanar somewhat look like this. Or the angle between these carbons, क्योंकि trigonal coplanar, तो it will going to be 120. This will also going to be 120 and this will also going to be as 120 डिग्रीज. तो यार बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में जो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. एंड एज इट इज sp2, नाउ यू नो द शेप ऑफ इट एंड द एंगल्स which they have in between will going to be 120 degrees each. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया, बहुत सिंपल सा कहानी हो गई कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या कैसे आई है. एक चीज और देखते हैं इसमें. अगर हम इसी की बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, थोड़ा सा अगर हम आगे देखते हैं तो आप ध्यान से देखें जरा कि कार्बोनिल ग्रुप के बीच में अगर आप देखोगे, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 14. कार्बन जो है वो ग्रुप 14 का है.
oxygen is from group number 16, तो obviously on moving left to right electronegativity बढ़ती है, तो कार्बन पहले आ रहा है, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है, तो obviously oxygen will going to be more electronegative, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो tendency of an electron pair to shift will going to be towards oxygen. तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, ये कैसा होता है, पोलराइज्ड. ये कैसा होता है, इट इज पोलराइज्ड. व्हाई इट इज पोलराइज्ड? बिकॉज इट हैज गॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक पोलराइजेशन है. और ये पोलराइजेशन जो आ रही है, इसकी वजह से होगा क्या, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स more electronegative element, ye will going to be partial negative, this carbon will going to be partial positive. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये carbon is behaving as an electrophilic, this is electrophilic center, this is electrophilic center, and oxygen will going to be nucleophilic center. तो यार ये चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो कैसे पता लगा, या पोलराइजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. होप ये बात आपको समझ में आ जाती होगी कि यार ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड विल गोइंग टू बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. जब हम ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाती है, जब हम इसको एक एक जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या इनके बारे में और समझेंगे, तो थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. सो व्हाट इज टुडेज लर्निंग is that carbonyl group has an hybridization of sp3. The shape of carbonyl group is trigonal, coplanar. Third importantly, the angle is 120 degrees and the bond is polarized, and in fact this is more polar than ethers, है ना, ये ether से ज्यादा polar होता है, तो हम polarization भी लिख देते हैं. It has got polarization. क्यों polarization है, ये आपको पता लग ही गया कि they are polarized because of the difference between carbon and oxygen's electronegativity. Hope ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी. This is episode 2. Next episode में we will going to take up an important topic that will going to be preparations of aldehydes. हम एक ही वीडियो में preparations खत्म करेंगे, एक ही एपिसोड में preparations खत्म करेंगे. छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चीजें याद रख सकते हैं. So stay tuned with Bond with Chemistry and we'll make sure that you score good marks in chemistry. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Thank you.